आइए एक नज़र डालते हैं 10th क्लास साइंस बुक NCERT लेसन सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट्स की एक्सरसाइज पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो सीधी सी बात है, दही में लैक्टिक एसिड होता है और एसिड पीतल और तांबे के बर्तनों से रिएक्ट कर उस को हानिकारक पदार्थों में बदल देता है, यानी दही आपकी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो मेटल से एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिंक पर Zn पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन का, तो इससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इसकी जांच के लिए हम एक जलती हुई कैंडल के पास इस गैस को ले जाएंगे। यदि यह धमाके के साथ जलती है तो वह हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु यौगिक A डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको हम प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये प्राप्त हुआ है हमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पर एसिड HCl की अभिक्रिया से। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। इसकी जांच कर लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। तो अभिकारकों में Ca एक एटम के साथ है, प्रोडक्ट में भी एक C एक, यहाँ भी C कार्बन डाइऑक्साइड साथ एक है और एटम के साथ है, और O के 3 हैं, और यहाँ प्रोडक्ट में CO2 में 2 है, H2O में 1 है, O3। ऐसे ही H2 है अभिकारकों में और यहाँ भी 2 है प्रोडक्ट में। Cl यहाँ 2 है, 2 जो पहले लिखा है Cl से, ये H से भी मल्टीप्लाई होगा और Cl से भी, तो प्रोडक्ट में भी Cl2 है, तो बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय विलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जब H+ आयन देंगे तो वह माध्यम अम्लीय होगा, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। जब एसिड का जो जलीय विलयन होगा वो H+ आयन रिलीज करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं, तो उसको कंडक्ट करते हैं H+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। तो इसका भी यही कारण हो सकता है होगा, जो ड्राई HCl है वो शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है, क्योंकि इसमें जल तो है ही नहीं, शुष्क है, तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होंगे। यही कारण है कि लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों कहा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में।
जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जब इसको किसी कॉन्सेंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में एक एक दो दो ड्रॉप करके एसिड को मिलाते हैं। यदि हम इसके उल्टा करते हैं तो इसमें एक विस्फोट हो सकता है और इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यह हानिकारक हो सकता है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, डाइल्यूट करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? जब इसको डाइल्यूट करते हैं तो OH आयन माइनस इसके प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, H3O+/OH माइनस। जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रॉक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हाइड्रॉक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है। भाई जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड में हम और अधिक क्षार मिलाएंगे तो OH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास विलयन A और B हैं, विलयन A सॉल्यूशन A के pH मान 6 है और B का 8 है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय? सीधी सी बात है, जिसका pH वैल्यू 7 उदासीन होता है, 7 से कम होती जाएगी वो एसिड है, 7 से अधिक होती जाएगी वो क्षारकीय होता है। तो ए विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी और वो एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H+AQ मीन्स जलीय अवक्षेप आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है। भाई H+ आयन किसका कारक है? एसिड का, और तो इसकी विलयन की जो सांद्रता H+ बढ़ेगी तो वह अम्लीय होगा। OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी तो वह क्षारकीय हो जाएगा। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? भाई H+ आयन होते हैं, क्षारकीय विलयन में होते हैं, लेकिन वहाँ पे OH माइनस की आयनों की सांद्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये क्षारकीय होते हैं। H+ आयन कम और OH माइनस की संख्या अधिक होगी। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH या चौक CaCO3 का यूज करता है? तो किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में, यदि वो एसिडिक है, वो भूमि एसिडिक है, तो उसमें बुझा हुआ चूना CaOH2 यानी कि चूने को लाकर, CaO को लाकर उसमें पानी मिलाकर उसका छिड़काव करेगा और उसको उदासीन बनाएगा, pH वैल्यू को लगभग 7 पे ले आएगा। नेक्स्ट, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, इसका प्रचलित नाम होता है। ये बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आता है। नेक्स्ट, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो CaO। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग पाउडर भी
कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। कठोर जल, मृदु जल, दो तरह के जल होते हैं। इसकी पहचान हम घर में कैसे कर सकते हैं? किसी क्षेत्र में कैसा जल होता है, किसी क्षेत्र में कैसा जल होता है। तो कठोर जल की पहचान है, यदि साबुन बहुत मुश्किल से झाग दे रहा है, कपड़े पर रगड़ने पर बहुत मुश्किल से झाग देता है, तो वह कठोर जल है। और बहुत इजीली साबुन कपड़े पर रगड़ने से झाग बनाता है, फोग बनाता है, तो वह मृदु जल है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है। जब इसको हम हीटअप करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की जल के साथ अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस डेढ़ मोल कितना हो जाएगा H2O का, वाटर का, इजिकल टू CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो जब इसकी जल से क्रिया होगी तो जिप्सम का रूप प्राप्त कर लेता है। अब इसके अभ्यास पे एक नज़र डाल लेते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके लिए हमने कहा, आपको लास्ट वीडियो में एक क्लू दिया था, अनिल, एसिड नीला लाल, एसिड नीले को लाल कर देता है। ये कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब लाल को नीला करते ही अपोजिट कर लो इसका, तो वह क्षार होगा। तो क्षार की पीएच सामान्यतः 1, 4, 5 तो हो नहीं सकती, 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कौन सा यौगिक होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml HCl 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH 10 ml 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला दें, इनके NaOH क्षार है और HCl एसिड है, दोनों को मिला दे तो उदासीन हो जाता है विलयन। अब ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उसी विलयन 20 में, इनके NaOH की मात्रा 20 कर दी है, तो HCl की मात्रा कितनी हो जाएगी? 16। इसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है। भाई NaOH के 10 ml उदासीन करते हैं HCl के 8 ml को, एक करेगा 8/10 और 20 करेगा, तो 8/10 इंटू 20, तो 10 से 20 को काट देंगे 2, तो 2 8 जा 16। नेक्स्ट, अपच, इनडाइजेशन। डाइजेशन भोजन का पचना और इनडाइजेशन भोजन का कम रूप से पचना। इसके लिए कौन सी मेडिसिन का यूज होता है? एंटासिड। जब हमारे स्टोमक में एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इनडाइजेशन हो जाती है, और उसके प्रभाव को, एसिड के प्रभाव को दूर करने के लिए एंटासिड यूज करते हैं, यानी कि क्षार। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है, तो H2SO4 प्लस Zn क्या बनाएगा? ये SO4 किसके साथ चला जाएगा? Zn के साथ, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किससे रिएक्ट कर रहा है? मैग्नीशियम से,
तो Cl कहाँ चला जाएगा, Mg के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, MgCl और H2 रिलीज हुई। ये भी विस्थापन अभिक्रिया। एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये भी विस्थापन अभिक्रिया। SO4Al के साथ चला गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड Fe के साथ क्रिया करेगा, आयरन के साथ, लोहे के साथ, तो Fe के साथ Cl चला गया और H2 रिलीज हो गई। यह भी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक एक्टिविटी हमको देनी है। ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि का जो सॉल्यूशन होता है, इसके लिए हम क्या लेंगे, एक कॉर्क पर 2 कील लगाएंगे, कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख देंगे। अब कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी से दोनों टर्मिनलों के साथ बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ देंगे। अब बीकर में थोड़ा डाइल्यूट HCl डालकर करंट रिलीज करेंगे। इस रिएक्शन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोहराएंगे। एल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण एसिड की तरह नहीं होता। क्यों? ये H+ आयन रिलीज नहीं करते। तो HCl, H2SO4 ये H+ आयन रिलीज करते हैं, लेकिन एल्कोहल, ग्लूकोज H+ आयन रिलीज नहीं करते, इसलिए इनका वर्गीकरण एसिड की तरह नहीं होता है। नेक्स्ट, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल शुद्ध होता है, डाइल्यूट वाटर, इसे विद्युत का कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके प्रवाह के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, और वर्षा के जल में ये आयन उपस्थित होते हैं। इस कारण से डाइल्यूट जो वाटर है वो इसको कंडक्ट नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल इसको कंडक्ट करता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की प्रेजेंस में, जल की एब्सेंस में एसिड का जो व्यवहार है वो अम्लीय नहीं होता, क्योंकि H+ आयन नहीं रिलीज करता। देखिए 5 बिलियन ABCDE दिए गए हैं, जिनमें pH की वैल्यू दी गई है और बताना है कौन सा उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। तो बात कर लेते हैं pH 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। pH 4 दुर्बल अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि 7 से 7, 6, 5, 4 जो 7 के आसपास होते हैं वो दुर्बल होंगे, और जैसे जैसे दूर चले जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, ये प्रबल अम्ल होंगे। भाई 7 से लेफ्ट साइड में जाने पर अम्लता बढ़ती है, और pH 7 स्केल में 7 से दाईं ओर बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती है। 1 बहुत अधिक अम्लीय होगा। 11 7 से ऊपर है तो प्रबल क्षारकीय होगा, और 7, 8, 9 ये कम क्षारकीय होंगे, और 7 तो उदासीन होता है, ना एसिड और ना बेस, और 9 दुर्बल क्षारकीय होता है। ये सब डिपेंड करता है H+ आयन। pH का मान उसी प्रकार
से घटता और बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली ए बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रश्नावली बी में एसिटिक एसिड। इस प्रश्नावली में तेज आवाज़ होती है। प्रश्नावली ए में अधिक और एसिटिक एसिड में, प्रश्नावली ए में कौन सा एसिड है हमारा? HCl, बी में एसिटिक एसिड, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अधिक प्रबल अम्ल होता है, इस कारण से उसमें अधिक आवाज़ आएगी। ताज़े दूध के pH का मान 6, दही बन जाने पर pH मान में क्या परिवर्तन होगा? सीधी सी बात, दही खट्टी होती है, वो एसिड बन जाएगी तो pH का मान 6 से कम हो जाएगा। एक गवाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़े दूध में का pH 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय हो जाएगा। उसने बेकिंग सोडा उसमें मिला दिया है, क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देते हैं। दूध में इसलिए इसको मिलाया जाता है लंबे समय तक यह खराब ना हो। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? इस दूध को दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड जो दूध में होता है बेकिंग सोडा से पहले उदासीन करता है, जिससे अम्ल में बदलता है, जिसके कारण दही बनती है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी जो नमी जो होती है इसलिए रखा जाता है कि आर्द्रता ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनता है। CaSO4 इंटू 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, जिसके कारण जल के साथ मिलकर इसके जमने का गुण नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? जब एसिड और बेस की क्रिया होती है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के दो यूज आप लिखेंगे तो आपको इस प्रकार एक नज़र में इस एक्सरसाइज एसिड बेस एंड साल्ट की जानकारी आपको दी सही लगी और आपको पढ़ने में याद करने में हेल्प मिली हो तो कमेंट्स में लिख के अवश्य बताइएगा। थैंक यू।